हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों का बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक ले रही हूँ बीटा डी के, जिसे बीटा 6 कहते हैं। फटाफट आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइए। बीटा 6 इस टॉपिक का नाम है, बीटा 6 बीटा डी के। ये एक रेडियो एक्टिव डी के होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डी के होने के साथ यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से बीटा डीके होता है। किसी नाभिक से बीटा का डीके 3 तरह से होता है। पहला होता है एमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हम बीटा नेगेटिव भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो बीटा डीके में पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। सेकेंड स्टेप है एमिशन ऑफ बीटा पॉजिटिव और 0+1 ई, मतलब पॉजिट्रॉन का एमिशन, पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन। लिखते जाइए फटाफट। और तीसरा होता है कैप्चर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण या कैप्चर करना, मतलब उसको किडनैप कर लेना है ना। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण, इट्स अ काइंड ऑफ कैप्चर, पकड़ लेना। तो अब देखो कैसे हम एक एक को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का एमिशन या पहला स्टेप बीटा डीके। इलेक्ट्रॉन का एमिशन कैसे होगा? जब कोई नाभिक इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने से उसका मास नंबर सेम रहेगा, द्रव्यमान संख्या नहीं बदलेगी, पर परमाणु संख्या एक अधिक हो जाएगी। +1 -1 कैंसिल, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एमिशन ऑफ बीटा नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन का एमिशन, जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो जो रिजल्टेंट बनेगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसमें चार्ज की संख्या, नंबर ऑफ चार्ज एक अधिक हो जाएगा। सेकेंड है पॉजिट्रॉन का एमिशन। पॉजिट्रॉन मतलब 0+1 ई। तो जब पॉजिट्रॉन का एमिशन होगा तो कैसा होगा? AXZ है, अगर इसमें से इस नाभिक से बीटा पॉजिटिव का या पॉजिट्रॉन का एमिशन हो रहा है तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट पार्टिकल बनेगा उसके मास नंबर 1 कम हो जाएगा। तो -1 +1 अगेन इक्वेशन बैलेंस, मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड आता है कैप्चर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मतलब कक्षीय इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण। तो जब कक्षीय इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण होगा तो क्या होगा कि एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा। मास नंबर विल बी सेम बट एटॉमिक नंबर 1 नंबर कम हो जाएगा। Z था -1, इसने एब्जॉर्ब किया तो Z -1 हो गया। तो ये तीनों प्रोसेस, ये जो आपने फर्स्ट देखा इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन देखा, ये थर्ड इक्वेशन देखा, ये तीनों क्या है? बीटा डीके के एग्जाम्पल हैं, बीटा 6 के। तो बीटा डीके जो होता है वो क्या होता है? आइसोबारिक होता है। आइसोबारिक मतलब मास नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान संख्या देखो, इधर भी A है, इधर भी A है, ना +1 हुआ ना -1 हुआ। यहाँ पर भी देखो A, दोनों जगह A ही है, ना +1 हुआ ना -1 हुआ। यहाँ पर भी देखो A चेंज नहीं हो रहा। तो इट्स अ बीटा डीके इज़ अ आइसोबारिक ट्रांजिशन, मतलब डेल्टा A क्या है? 0 है। पर चेंजेस किस में आ रहे हैं? एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन के एमिशन में +1 हो गया एटॉमिक नंबर, यहाँ -1 हो गया, यहाँ पे भी -1 हो गया। तो चेंज क्या हो रहा है? या तो एटॉमिक नंबर +1 हो जा रहा है या तो -1 हो जा रहा है, ठीक है। तब इसके बाद ये जो रेडियो एक्टिविटी बीटा डीके जो है, ये एक तरह का न्यूक्लियर इवेंट है, एक तरह की नाभिकीय घटना है, ठीक है। तो हमको पता है कि नाभिक में क्या उपस्थित होता है? नाभिक में उपस्थित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हमको पता है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित हैं। तो ये प्रश्न उठ जाता है कि जब नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो फिर इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का एमिशन क्यों हो रहा है? ऐसा प्रश्न उठना चाहिए। तो जब इस तरह का प्रश्न उठा तो इसका आंसर क्या दिया गया? इसका आंसर ये दिया गया
कि जिस प्रकार एटम में जब एटम हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होता है तो उस समय फोटॉन का ट्रांजिशन करता है, फोटॉन को एमिट करता है। उसी प्रकार जब बीटा डीके होता है तो बीटा डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इसके पीछे दिया गया कि भले नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अवेलेबल है बट फिर भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आता है तब क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का ट्रांजिशन कर रहा है। अब अपने को कुछ चीज़ें पता है, हम उसको भी लेके चलेंगे। जैसे अभी बीटा डीके कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, हमको पता है कि न्यूक्लियॉन की 2 स्टेट होते हैं। 2 स्टेट, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर देखिए, प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, एक मास नंबर, एक प्रोटॉन नंबर। न्यूट्रॉन चार्जलेस क्वांटिटी है, कोई चार्ज नहीं होगा, पर इसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो अब इसमें क्या चेंजेस आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो न्यूट्रॉन से, देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो न्यूट्रॉन 10N, अब ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन में जा रहा है, प्रोटॉन में ट्रांजिशन हो रहा है 1p, और क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर रहा है। तो 1 - 1 0, तो यहाँ 0 आ गया, तो 1, ये इक्वेशन बैलेंस है। इसको अगर हम समझे डायग्राम से, तो जब n से p में ट्रांजिशन हो रहा है, n से p में ट्रांजिशन हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं पॉजिट्रॉन के एमिशन को समझूं तो पॉजिट्रॉन के ट्रांजिशन के पॉजिट्रॉन एमिशन के समय p स्टेट से n स्टेट में ट्रांजिशन होता है। देखिए 1p गिव्स 10N + 0 + 1 बीटा, मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में ट्रांजिशन हो रहा है, तो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के ट्रांजिशन में पॉजिट्रॉन एमिट होता है। इसी के समान जब हम कैप्चर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण देखते हैं, तब क्या हो रहा है, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रॉन बना रहा है, मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये आपका है प्रोटॉन 1p, और ये जब एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करे, डायरेक्शन उल्टा हो गया। अभी तक था ट्रांजिशन कैसा, नीचे था, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में हुआ, क्योंकि यहाँ एमिशन हो रहा है, यहाँ पर भी पॉजिट्रॉन का एमिशन हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रग्रहण कैप्चर हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब, देखो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके एक न्यूट्रॉन बना रहा है। तो इस तरीके से आप बीटा डीके को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बीटा डीके में 3 तरह से प्रॉपर प्रोसेस होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एमिशन, दूसरा पॉजिट्रॉन एमिशन, इसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है, और साथ में तीसरा कैप्चर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको।